नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिनों एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है आदि पुरुष को लेकर, जिसमें जो डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं वो अपने आप में बहुत ही छपरी टाइप के हैं। और उनका खुद ये कहना है, मीडिया के सामने आकर ये कहना कि जो डायलॉग हैं वो गलती से नहीं लिखे गए हैं बल्कि बड़े ही सोच समझ कर लिखे गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो फिल्म है इसको आप जो देख रहे हैं वो रामायण से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली है। अगर आपकी प्रेरणा रामायण को देखकर इस टाइप की छपरी लैंग्वेज की है तो आप पर तरस आता है। आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, प्रस्तुतकर्ता भी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी लेखनी रामायण से प्रेरित होने के बाद इस टाइप की अगर हो जाती है तो आप पर तरस ही आता है। और ये कहना कि ये जो मूवी है उन्होंने VFX जो इफ़ेक्ट डाल रखे हैं वो 10 से 12 साल के बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और आज का जो युवा है वो इस टाइप की छपरी लैंग्वेज बहुत पसंद करता है और बोलता भी है। तो कहीं ना कहीं एक तो आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स। और दूसरी बात ये है कि आपने उस जो कॉन्सेप्ट को देखा रामायण को, मुझे नहीं पता आपने कौन सी रामायण पढ़ी और कैसे आपके मन में विचार आए, क्योंकि हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है और उस समय जो माहौल होता था ना, और आपने देखा होगा कि कोरोना में भी जब लॉकडाउन लगा था पुनः दिखाया गया टीवी में, और उस समय लोग जो है भावुक हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, क्योंकि रामायण में जो किरदार निभा रहे थे, चाहे वो राम और सीता के किरदार की बात कर लूँ, मैं अरुण गोविल जी की बात कर लूँ या दीपिका जी की बात कर लूँ, वो उस पात्र में पूरा घुस जाते थे। और आज भी अरुण गोविल जी और दीपिका जी के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट जो है ना वही बरकरार है, क्योंकि आज भी उनको लगता है ये ही भगवान राम है। वो जब कहीं जाते थे तो लोग पैर पड़ते थे, उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाते थे। और मैं आपको बता दूं कि 30 जुलाई को दीपिका जी हमारे जबलपुर शहर में आने वाली हैं। उनसे इस मुद्दे पर मैं बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब आप कोई पात्र निभाते हैं तो उस पात्र में आपको घुसना पड़ता है, आपको उसमें अपनी आत्मा लगानी पड़ती है। बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए, एक विवाद स्टार्टिंग से जनवरी से शुरू हो गया था, जैसे ही आदि पुरुष आया था, वेशभूषा को लेकर, उनके गेटअप्स को लेकर। और आप सोचिए, अगर आपने रामायण से प्रेरणा ले ली है और इस प्रकार की प्रेरणा ली है कि आपके नज़र में हनुमान जी का क्या रिस्पेक्ट है। आप ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी मूवी लगाई जा रही हो वहाँ एक सीट जो है हनुमान जी के लिए आप खाली रखें। अगर स्वयं हनुमान जी भी अगर आ गए ना तो आपका क्या हश्र होगा पता नहीं, क्योंकि जो रिस्पेक्ट राम जी के लिए हनुमान जी के हृदय में है वो शायद उनकी भावना भी आहत होगी। इस प्रकार की छपरी लैंग्वेज की, भाई कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरी बाप की, तो कितना घटिया आप सोच रहे मेंटालिटी होगी कि अपने बुआ का बगीचा समझ रखा है क्या। सोचिए आप। और रावण की दोनों एक अलग ही छवि बना दी है, पूरे नागों से लिपटा हुआ। सोचिए आप। और सोने की लंका जिसको कहा जाता, हमने रामायण में भी देखा, हमने रामचरितमानस में भी देखा भी, सुना भी। और इसके बाद हम आपको बताएं कि जब हम हमारे किसी भी शहर में रामलीला का मंचन होता है तो उतनी ही सादगी से, उतने ही शालीनता के साथ होता है। चाहे वो वेशभूषा को ले लीजिए, चाहे वो गेटअप को ले लीजिए, चाहे वो डायलॉग्स को ले लीजिए। लेकिन बॉलीवुड से जो कह सकते हैं कि असर एक पड़ा हुआ है मनोज मुंतशिर जी को, उनकी लैंग्वेज, उनका ये कहना कि उनकी भी दादी नानी जो हैं उनको इसी ही लैंग्वेज में रामायण सुनाया करती थी। तो माफ़ कीजिएगा, हम भारत देश के हैं, हम सनातनी हैं, और हमारे यहाँ की जो दादी नानी भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट से अपने बच्चों को परियों की कहानी भी सुनाती है ना, तो एक कल्पना की जो कहते हैं ना दुनिया में लेके जाती हैं बच्चों को, वो बहुत शालीनता भरी होती है। वहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी दादी और नानी ये कहें कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। सॉरी। इवन अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, यहाँ बुंदेलखंड में और बघेलखंडी जो भाषा का एक मिक्सचर होता है, चाहे यूपी में चले जाएं, आप तो यूपी से हैं, आपको भोजपुरी आती होगी, लेकिन भोजपुरी में भी जो इतने प्यार से बोला जाता है वो भी इस तरह की टपोरी लैंग्वेज तो नहीं बोलते। और आप जिस प्रदेश से आते हैं वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इस टाइप की दो कौड़ी की छपरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। ऐसा होना भी चाहिए कि पूरी टीम को माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भगवान राम, उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं आपने उनकी
वेशभूषा को लेकर भी अपनी मनमर्जी चलाई है। और फिर आपका ये कहना कि ये तो रामायण नहीं है, तो आपने फिर किरदार का नाम राम सीता वगैरह क्यों रखा है? नहीं रखते आप। और आपने पता नहीं किन किन फिल्मों की कट कॉपी पेस्ट करके और लोगों को दिखा रहे हैं। यकीनन आप पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में मनोज जी आपकी जो छवि थी ना लोगों के दिल में, वो आपने कम कर दी है। आप ये जो साहित्य की बात करते हैं और आप जो ये इतिहास की बात करते हैं, सच दिखाने की बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब हम आपको सुनेंगे और इतिहास की बात करते हुए आप सुनाई देंगे ना, तो गाली दे रहे हैं आप। क्योंकि आपने जहाँ भगवान श्री राम का अपमान किया है, वहाँ आपने देश के उन युवाओं का भी अपमान किया है जिनको आप कहते हैं कि उनको यही लैंग्वेज पसंद आती है और वो यही लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे भारत देश का जो युवा है ना, वो कल देश का भविष्य बनेगा। वो इस टाइप की छपरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करता। उसके घर में रिस्पेक्ट होता है, माता को आदर दिया जाता है। और मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने तो अपने शुक्ला सरनेम से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम थी। माता पिता ने जो आपको नाम दिया मनोज शुक्ला, आपने तो उसको ही दरकिनार कर दिया था बॉलीवुड में एंट्री के लिए। आप मनोज मुंतशिर बन गए। लोग आपको कुछ और ही समझते थे, लेकिन जब लोगों ने बड़ा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तब जाके आपने वो शुक्ला सरनेम लगाया भी तो पीछे। जबकि आप लगाते अगर मनोज शुक्ला मुंतशिर तो अच्छा लगता। और जब आप अपने माता पिता के सरनेम के ना हुए, तो आप क्या भारत देश के होंगे? पैसा कमाइए आप, पैसा कमा लेंगे आप, लेकिन इज्जत और शोहरत जो रहती है ना, वो काफ़ी कम दिन के लिए होती है। जितने जल्दी हम ऊपर जाते हैं उतने जल्दी हम नीचे आते हैं। इसलिए अपनी जड़ों को कभी भी आप ख़त्म मत कीजिए। और आपने आज पूरे सनातन समाज का मजाक उड़ाया है, भगवान राम का मजाक उड़ाया है। लैंग्वेज जो आप जिस कदर इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं कि हाँ मैंने बड़ी सोच समझ कर लिखी है, तो आपकी मानसिकता पर भी तरस आता है। आपको और आपके डायरेक्टर के साथ पूरे फिल्म कास्ट जो है आपकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप जैसे लोग हमारे बच्चों को धर्म संस्कृति से अलग कर रहे हैं। आप क्या छवि बनाना चाहते हैं कि भगवान श्री राम की छवि क्या थी? भगवान श्री राम वनवास में क्या करने गए थे? भगवान श्री राम को हम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, और आपने क्या कर दिया? सोचिएगा और कोशिश कीजिए जितने जल्दी हो सके सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए। क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आराध्य देव का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। संस्कृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप जब साहित्य की बात करते हैं, आप जब रियल हिस्ट्री की बात करते हैं, वो चीज़ और आपकी लेखनी में यहाँ ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कोशिश कीजिएगा कभी अपने बेटे के साथ, शायद आपके घर में तो यही लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे कि आपने कहा कि आपकी दादी नानी इसी भाषा में आपको समझाती थी, आप भी अपने घर में ऐसी ही बात करते होंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी और बच्चे के साथ इस टाइप की लैंग्वेज में बात मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप उसका भी अपमान करेंगे और अपनी जो हमको पहचान मिलती है, जो हमको परवरिश मिलती है, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। और भारत देश का बच्चा जब विदेश जाता है और विदेशी जब हमें झुककर प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, तो हमें गर्व होता है। लेकिन हमें तरस आता है कि भारत में ही रह के हमारे आराध्य देव का आप मजाक उड़ा रहे हैं, और उसके बाद माफ़ी मांगना तो दूर, आप फ़क्र से कह रहे हैं कि मैंने बड़ा सोच समझ कर लिखा है। तरस आता है मनोज जी, सोचिएगा। और आप सब जो देख रहे हैं, आपकी कमेंट्स क्या हैं इस आदिपुरुष फिल्म को लेकर, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही मनोज मुंतशिर के ये जो डायलॉग्स हैं वो आपको कैसे लगे, आप हमें बताइए। नमस्कार।